नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बहमनी किंगडम। बहमनी किंगडम का टाइम पीरियड रहेगा 1347 से लेके 1525 तक। देखते हैं। बहमनी सुल्तान वॉज ए पर्शियनाइट मुस्लिम स्टेट ऑफ द डेक्कन। एक्चुअली ये जो बहमनी सल्तनत था, ये पर्शियन स्टाइल में ये लोग गवर्न करते थे। पर्शियन मतलब पर्शियन कल्चर को ये लोग मानते थे, यहाँ के जो सुल्तान थे। और ये डेक्कन वाले एरिया में ये अम्पायर डेवलप हुआ था। ये उस समय मिडीवल इंडिया हिस्ट्री का कह सकते हो काफ़ी बड़ा अम्पायर माना जाता है। हालांकि ये मुस्लिम स्टेट था, मतलब इसके रूलर जो मुस्लिम थे, बट ये ऐसा नहीं है कि हिंदू को मतलब अपने यहाँ जॉब पे नहीं रखते थे। हिंदू लोग भी इस एम्पायर का इनके एम्पायर का पार्ट हुआ करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। इस बहमनी किंगडम में जो नोबल्स होते थे वो दो टाइप के होते थे। एक होते थे अफाकिस और दूसरे थे डेक्कनी। जो डेक्कनी थे वो नेटिव ओरिजिन के होते थे और जो अफाकिस थे वो फॉरेन ओरिजिन के होते थे। बहमनी किंगडम का फाउंडर कौन रहा? बहमनी किंगडम को फाउंड किया था हसन बहमान शाह। अलाउद्दीन हसन बहमान शाह ने इस किंगडम को फाउंड किया था 1347 में। तो इसको हसन गंगू भी कहते हैं, याद रखना। ठीक है, इसने क्या किया, इसने रिवोल्ट किया था दिल्ली सल्तनत के किंग मोहम्मद बिन तुगलक के अगेंस्ट में और अपना अलग ही अंपायर बना लिया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बहमनी किंगडम एक्टेड एज ए कल्चरल लिंक। इसने कल्चरल लिंक के तरीके काम किया था साउथ एंड नॉर्थ के बीच में। ठीक है, साउथ इंडिया कह सकते हो और नॉर्थ इंडिया के बीच में एक कल्चरल लिंक का काम किया था इसने, बहमनी किंगडम ने। अब बहमनी किंगडम देखते हैं कहाँ से कहाँ तक ये फैला हुआ था। बहमनी किंगडम एक्चुअली देखा जाए नॉर्थ में वेनगंगा रिवर और साउथ में कृष्णा रिवर। और अगर ईस्ट वेस्ट में डिवीज़न किया जाए तो अगर ईस्ट और वेस्ट में देखते हैं तो ये भोंगिर टू दौलताबाद, ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ इतना फैला हुआ था ये एम्पायर। ठीक है, यहाँ पर टोटल ना 14 बहमनी सुल्तान हुए हैं इसमें से। ठीक है, इस एम्पायर में टोटल 14 बहमनी सुल्तान हुए हैं। अच्छा, अगर बहमनी सल्तनत का मैप देखें तो ये है मैप, नीचे मैं शो कर रहा हूँ मैप। ये है बहमनी सल्तनत का मैप। ठीक है, इस एरिया में बहमनी किंगडम डेवलप हुआ था, तो ये मैप देख सकते हो। अब आगे वहीं पर आते हैं, अपना बैक फिर से स्टार्ट करते हैं वहीं पर। तो हमने देखा कि टोटल 14 बहमनी सुल्तान हुए थे। ठीक है, अब जो बहमनी किंगडम है इसकी विजयनगर अम्पायर से अक्सर लड़ाई होती रहती थी। ठीक है, एक्चुअली इसके साउथ में विजयनगर अम्पायर था, उससे इनका लड़ाई होता रहा काफ़ी दिनों तक। ठीक है, अब वो लड़ाई ही करते रहे। एक पर्सन था, ओके, इसका फिरोज शाह। फिरोज शाह राजा था इस बहमनी किंगडम का। इसने विजयनगर अम्पायर के केस में लड़ाई किया और विजयनगर के जो किंग थे कृष्णदेव राय वन, उनको डिफीट भी किया था। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं आदिल शाह वाली। जब ये पर्सन बहमनी किंगडम का सुल्तान था तो इसने अपनी कैपिटल शिफ्ट कर ली थी गुलबर्ग से बिदार में। ठीक है, तो पहले तक इनकी कैपिटल गुलबर्ग थी, अब इन्होंने बिदार में शिफ्ट कर ली। नेक्स्ट देखते हैं मोहम्मद शाह थर्ड। बिके ये सुल्तान बना 9 ईयर की एज में। ये 9 ईयर की एज में सुल्तान बन चुका था। एक्चुअली इसके भाई की डेथ हो गई थी निजाम शाह की। उस समय एक इम्पोर्टेंट पर्सन आया, महमूद गवन। महमूद गवन ये उस समय एज ए प्राइम मिनिस्टर काम किया था। इसका रोल बहुत इम्पोर्टेंट रहा इस बहमनी किंगडम के अंदर। तो एक्चुअली जब महमूद गवन का रूल आया तो बहमनी किंगडम अपने पीक पर पहुंच गया था। बहुत ही मतलब बड़ा अचीवमेंट हासिल किया था इन बहमनी किंगडम ने अंडर महमूद गवन के अंदर। ठीक है, इस बहमनी किंगडम का जो लास्ट किंग रहेगा उसका नाम था कलीमुल्ला। ठीक है, ये लास्ट किंग था। इसके बाद बहमनी किंगडम खत्म हो जाता है। ठीक है, ये टूट जाएगा। आगे देखते हैं। ठीक है, थोड़ा महमूद गबन के बारे में देख लेते हैं। महमूद गबन के बारे में डिटेल में, ये था कौन पर्सन? एक्चुअली ये बाई बर्थ ईरानियन था और एज ए ट्रेडर ये काम करता था। उसके बाद ये बहमनी किंगडम को ज्वाइन कर लेता है और उसके बाद इसमें हमने देखा कि एज ए प्राइम मिनिस्टर
इसने काफ़ी लंबे समय तक काम किया था। एक्चुअली इसको एक टाइटल भी मिला था, इसको टाइटल मिला था क्योंकि मलिक उल ओके तुज्जर या चीफ ऑफ मर्चेंट, ठीक है, हुमायूं शाह ने इसको ये टाइटल दिया था। ये एक्चुअली 20 ईयर तक बहमनी किंगडम के अफेयर्स को डोमिनेट करता रहा, मतलब काम करता रहा, ठीक है। जब ये महमूद गबन था तो बहमनी किंगडम ना काफ़ी रिसर्जेंट फेज पे था, मतलब काफ़ी प्रोग्रेस पे इसका अंपायर रहा, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है कि बहमनी किंगडम को इन लोगों ने 8 प्रोविंसेस में डिवाइड किया था, जिसको तरफ कहते थे, ठीक है। ईच तरफ वॉज गवर्नड बाई तरफदार, हर एक तरफ का जो गवर्न करता था, जो गवर्नर होता था इसका, उसको तरफदार कहते थे, ठीक है। इनको जो सैलरी मिलती थी वो कैश या इनको जागीर दे दी जाती थी। खालिसा एक लैंड होती थी, खालिसा, एक्चुअली ये सुल्तान के खर्चे के लिए रिजर्व करके ज़मीन ऐसे रख दी जाती थी, मतलब यहाँ से जो भी लैंड रेवेन्यू आएगा वो सुल्तान के खर्चे में जाएगा, इतना याद रखना होता है। अब बहमनी किंगडम ने क्या किया, गन पाउडर का यूज किया था, ठीक है। जब महमूद गबन था उस समय गन पाउडर का यूज किया था विजयनगर किंग के अगेंस्ट में लड़ाई करने के लिए, ठीक है, क्योंकि गन पाउडर का यूज उस समय होता नहीं था, ठीक है। ये कह सकते हो पहली बार ही गन पाउडर का यूज हुआ था। उसके बाद आगे देखते हैं, इसने एक कॉलेज बनवाया था, ठीक है, इन बिदार, पर्सियन स्टाइल में कॉलेज बना हुआ था। फिर क्या होता है 1481 में मोहम्मद शाह, जब एक मोहम्मद शाह राजा होगा, ठीक है, तो उस समय ये मोहम्मद गबन को मार दिया जाता है, मतलब फांसी भी चढ़ा दिया जाता है, जो भी कह दो, इसको मार दिया जाता है। एक्चुअली महमूद गबन के खिलाफ कुछ नोबल्स ना साजिश रच देते हैं, षड्यंत्र रच देते हैं, तो उसकी वजह से इसको मतलब मार दिया जाता है। अब जब मोहम्मद गबन, ठीक है, महमूद गबन का एग्जीक्यूशन हो जाता है, उसके बाद इनका जो किंगडम है वो टूट जाता है। 5 छोटे छोटे किंगडम में इनका पूरा बड़ा सा अंपायर टूटेगा। वो 5 के 5 किंगडम के नाम देखो नीचे लिखे हुए हैं। बहमनी किंगडम डिसइंटीग्रेशन, एक तो बनेगा नया जो अंपायर बनेगा इनसे टूट के, निजाम शाही ऑफ अहमदनगर, आदिल शाही ऑफ बीजापुर, कुतुब शाही ऑफ गोलकोंडा, इमाद शाही ऑफ बेरार, बरीद शाही ऑफ बिदार, ठीक है। इसका मैं मैप शो कर रहा हूँ, यहाँ पर मैप में देख सकते हो ये पांचों छोटे छोटे अंपायर के बारे में, अहमदनगर, बेरार, बीजापुर, बिदार, गोलकोंडा। तो इन छोटे छोटे अंपायर में, ठीक है, छोटे छोटे किंगडम में ये बहमनी किंगडम टूट गया था महमूद गबन की डेथ के बाद, ठीक है। तो अब वहीं पर फिर से पहुंचते हैं, देखते हैं। तो ये 5 में टूटा था। अब ये पांचों के पांचों जो स्मॉल किंगडम बने थे इनके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। पहला है निजाम शाही ऑफ अहमदनगर, इसका टाइम पीरियड 1490 से 1663 तक रहा, 1633 तक रहा था इसका टाइम पीरियड। इसके फाउंडर थे इस डायनेस्टी के फाउंडर थे अहमद निजाम शाह, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, इनका जो एरिया था इट वाज कॉन्कर्ड एंड अनेक्स बाई शाहजहां। शाहजहां जब मुगल अंपायर का किंग बनेगा तो इनके एरिया को वो जीत लेगा, ठीक है, इनका अंपायर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट होगा आदिल शाही ऑफ बीजापुर, बीजापुर की डायनेस्टी, इसका टाइम पीरियड 1490 से 1686 तक रहेगा। इसके फाउंडर रहेंगे यूसुफ आदिल शाह, ठीक है। तो इनके समय फेमस गोल गुंबद जो बनवाया गया था आदिल शाह के समय ही बनवाया था, बिल्ड बाई आदिल शाह ने बनवाया था। ये मैंने फोटो लगा रखा है गोल गुंबद का, देख सकते हो, ठीक है। अब इनका जो एरिया है, इनका एरिया जीत लिया जाता है औरंगजेब 1687 में इनके एरिया को लेता है, ठीक है। तो इनका भी डायनेस्टी खत्म हो जाता है। नेक्स्ट जो डायनेस्टी है वो है कुतुब शाही ऑफ गोलकोंडा की डायनेस्टी। इसके फाउंडर थे मोहम्मद कुली कुतुब शाह, इस डायनेस्टी के फाउंडर रहे, ठीक है। तो इन्होंने क्या बनवाया था, फेमस गोलकोंडा फोर्ट बनवाया था और उसको अपनी कैपिटल भी बनवा दिया था। मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ठीक है, फाउंडेड सिटी ऑफ हैदराबाद, इन्होंने हैदराबाद सिटी को भी बनाया था। एक्चुअली ओरिजिनली इसका नाम भाग्यनगर था, ठीक है, और उसके बाद ओरिजिनली नाम याद ना भाग्यनगर, ठीक है।
और उसके बाद यहाँ पर इन्होंने जो चार मीनार है उसको भी इन्होंने ही बनवाया था। इनके एम्पायर को भी 1687 में अनेक्स कर लिया जाता है, ठीक है। और कौन अनेक्स करता है? औरंगजेब, ठीक है, मुगल बादशाह औरंगजेब इनके एम्पायर को अनेक्स कर लेता है। नेक्स्ट डायनेस्टी है इमाद शाही ऑफ बेरार, 1490 से 1574 तक टाइम पीरियड रहता है। इसके फाउंडर थे ओके फतुल्ला खान इमाद उल मुल्क, ठीक है। कैपिटल इन्होंने दौलताबाद बनाई थी। इनके एरिया को कौन अनेक्स करता है? अनेक्स बाय रूलर ऑफ अहमदनगर। नेक्स्ट है बरीद शाही ऑफ बिदार, 1528 से 1619, फाउंडर थे अली बरीद, अनेक्स बाई बीजापुर रूलर, बीजापुर रूलर इनके एरिया को अनेक्स कर लेते हैं, ठीक है। आर्ट और आर्किटेक्चर में इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा वो देखते हैं। द आर्ट वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाई पर्सियन आर्किटेक्चर, ठीक है। पर्सियन स्टाइल में इनका जो अम्पायर था, इनका जो आर्किटेक्चर था वो इन्फ्लुएंस था, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, जो मतलब आर्किटेक्ट हैं पर्सिया से, टर्की से, अरेबिया से बुलाए थे, ठीक है, अपने यहाँ याद रखना, ठीक है। पर्सिया एक्चुअली कह सकते हो प्रेजेंट डे ईरान वाले एरिया को कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं द गुलबर्ग फोर्ट एंड जामा मस्जिद इन गुलबर्ग, ये भी बनवाया गया था, ठीक है। बिदार फोर्ट एंड मदरसा बाई मोहम्मद गबर इन बिदार, एक बिदार फोर्ट और मदरसा ये मोहम्मद गबर ने बनवाया था बिदार में, ठीक है। ये काफ़ी मेजर इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर हैं, ठीक है। गोल गुंबज हमने देख लिया, मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था, ठीक है। इसके इसे विस्परिंग गैलरी भी कहते हैं। नेक्स्ट है, ठीक है, इब्राहिम के आदिल शाह इंट्रोड्यूस दक्षिणी, एक्चुअली यहाँ पर पर्सियन लैंग्वेज के प्लेस पर इसने दक्षिणी लैंग्वेज को अपने कोर्ट में यूज किया था, कौन? इब्राहिम आदिल शाह ने। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा हमारा बहमनी किंगडम है, और उसके बाद उसका जो डिसइंटीग्रेशन होता है वो सारा का सारा हमने फिनिश कर लिया है इस टॉपिक में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, ठीक है, उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।